मिश्रा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष कुणाल बाबाजी पाटिल, महिला मोर्चा अध्यक्षा मुंद्रा मंडल तांबुली ताई और बाकी सभी पदाधिकारी, महासचिव और कार्यकर्ता। अटल बिहारी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो उन्होंने अपना राजनीतिक कार्य शुरू किया, आगे बढ़ते गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जब उनके हम भाषण सुनते थे तो वो हमेशा अपने भाषण में एक चीज़ बोला करते थे कि सत्ता आएगी और सत्ता जाएगी, पर ये देश हमेशा रहना चाहिए और हमारे दिल में देश का प्रेम रहना चाहिए। ये विचारधारा के साथ वो चलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक एकमेव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपनी विचारधारा को देश विरोधी नहीं किया। हम बहुत सारी पार्टी के लोगों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे नेताओं को देखते हैं कि जो सत्ता के लिए, सत्ता की भूख के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को एक में वो विचारधारा में बांध के रखने का काम जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि भी थे साथ ही साथ, और भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो उन्होंने सब एक्सपेरिमेंट किए वो सराहनीय है। किस तरीके से अमेरिका की आंख में धूल झोंक कर इन्होंने ये कार्य किया था, ये बहुत बड़ा काम था, जबकि पूरे वर्ल्ड की नज़र हमारे पे तब उन्होंने ये काम किया। उन्हीं की विचारधारा के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर साथ में काम करते हैं और उन्हीं के विचार को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से आप और हम मिलकर जो ये सब काम करते हैं, हमको ये काम आगे तक करते रहना चाहिए और उन्हीं की विचारधारा को आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और आप और हम में से भी कल कोई ऊपर जाकर इसको बढ़ाएगा और हम नीचे के स्तर से इसको बढ़ा ही रहे अपना काम। इसमें 2 शब्द बोलकर मैं इस को ख़त्म करता हूँ और मैं माननीय मिश्रा जी अंकल से अनुरोध करता हूँ कि वो आकर 2 शब्द भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सरकार कहिए, स्वतंत्रता कहिए, कुछ भी कहिए, किसी भी शब्द से आप लोग संबोधन कर सकते हो। एक नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी जयंती निमित्त हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 25 दिसंबर को हुआ था और उन्होंने जो उनकी सोच थी, जो अपने देश के लिए वो करना चाहते थे, उन्होंने भली भांति किया। और इसके साथ साथ उनकी विचारधारा इतनी मजबूत थी, उनके सोच इतने अच्छे थे, उनके विचार इतने अच्छे थे। विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पक्ष हो, हर आदमी अटल जी को चाहता था। ऐसा नेतृत्व हिंदुस्तान में एक अटल जी एक ऐसा नेतृत्व था जिसको कि पक्ष विपक्ष सत्ता सारे के लोग उनको मानते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो कितने समर्पित थे, देश के प्रति वो कितने समर्पित थे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्हीं का एक पार्ट अटल बिहारी वाजपेयी थे। पिछले साल हम लोगों ने करीब 4 साल हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती निमित्त 3-3 टन अनाज हम लोगों ने मुंद्रा में बांटा था गरीबों को, ज़रूरतमंदों को। ये साल का भी प्रोग्राम हम लोगों को ऐसे ही लेना था, लेकिन कुछ समय परिस्थिति ऐसा साथ दिया, कुछ परेशानी आ गई, हम लोग ले नहीं पाए। अटल जी को मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताऊंगा, है तो बात बहुत बड़ी। एक दिन था कि अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका से रात 12 बजे फोन आया, उस समय पाकिस्तान से हम लोगों का आपस में चल रहा था
अमेरिका से रात 12 बजे फ़ोन आता है कि अटल जी, पाकिस्तान वाले न्यूक्लियर डाल देंगे, आधा हिंदुस्तान ख़त्म कर देंगे, आपका क्या राय? मैं आप लोग को ये विश्वास से बताना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ये कितने सुलझे हुए नेता थे। कुछ काम उनका मुझे भी याद है। उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया था कि मैं तो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हमें पाकिस्तान अगर युद्ध करता है तो हम अपना आधा हिंदुस्तान समझते हैं ख़त्म हो गया, लेकिन सुबह सूरज उगते पाकिस्तान को पूरे नक्शे से निकालेंगे। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी एक मजबूत नेतृत्व हिंदुस्तान को दिए। उनको विपक्ष भी इतना प्यार करता था, उनको कभी भी सत्ता कुर्सी का कभी मोह नहीं था। वो देश को प्यार करते थे, देश की जनता को प्यार करते थे। और जाते जाते एक विरासत में मोदी जी को छोड़ गए हैं। मोदी जी को जब गोधरा कांड हुआ था तो मोदी जी का विरोध पूरा हिंदुस्तान किया। उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था, पूरा देश मोदी का विरोध किया। बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि मोदी तो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, अब खास करके गुजरात के लिए ज़रूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजरात जाते हैं और मोदी जी को सिर्फ उन्होंने एक शब्द बोला, वो शब्द बोला कि राजधर्म का पालन करना सीखो। ये अटल जी के शब्द थे मोदी जी के लिए। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्हीं के विश्वास पे, उन्हीं के शब्द को लेके आज मोदी जी ढो रहे हैं। और मोदी जी भी एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान को मिले हैं, न भूतो न भविष्यति, न भविष्यकाल में भूतकाल में ऐसा प्रधानमंत्री मिला, न भविष्यकाल में ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा। और मैं आप लोगों को आज मोदी जी के बारे में एक बात बता दूं, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। वो मानव के रूप में हिंदुस्तान को मिले हैं। अब वो एक बात अलग है, किसी का देखो पांचों उंगली बराबर नहीं है। हम सबको खुश नहीं कर सकते, अपना परिवार नहीं संभाल सकते, तो देश संभालना बहुत बड़ी बात है। थोड़ी गलती ऊपर नीचे होता है, लेकिन अटल जी ने जो देश को दे के गए, जो अपने लोगों को दे के गए, जो भारतीय जनता पार्टी को दे के गए, जो विरोधियों को दे के गए, अगर आज उनकी नकल अगर किया जाए, उनकी कॉपी किया जाए, तो हमारा देश सोना बन सकता है। और अब तो हमारा देश बहुत विकास करेगा। अटल जी के नेतृत्व में जो जो शब्द उन्होंने, एक एक शब्द जो देश के लिए सोचा है, जो देश के लिए किया है, आज उनका अधूरा काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। बस ये दो शब्द बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मराठी। नमस्कार. मुंब्रा मध्ये आजला जो भारताचे माजी पंतप्रधान माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मतिथीनिमित्त आपण या ठिकाणी सर्व मुंब्राचे जे पदाधिकारी नागरिक या ठिकाणी जमलो आहोत. त्या सर्वांनी आपण या ठिकाणी आमच्या थोर नेत्याची जयंती अगदी आनंदात साजरी करतो. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेला देशामध्ये परिस्थिती अत्यंत विरोधी पक्षांची वाईट होती, त्यावेळेला संसदेमध्ये अगदी जर पूर्ण संसद जर हलवून काढली असेल असा कोण तळागाळातला नेता होता, तो अगदी संसद हलवली असा कोण नेता होता, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांचं नाव घ्यावं लागेल. कारण ज्यावेळेला या मुंबईमध्येच काय पण पूर्ण महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीचं नाव नव्हतं, यावेळेला जी मुहूर्तमेढ जे होणारे आहेत त्यात अटल बिहारी वाजपेयींचा सिंहाचा वाटा आहे. आणि आजला ठीक आहे, परिस्थिती खूप चांगली आहे, भारतीय जनता पक्षाची केंद्रात तर आहे पण महाराष्ट्रात पण आहे, पण ठीक आहे काही गोष्टीत लोकांनी धोका देऊन या ठिकाणी सत्ता घेतली, असू द्या हरकत नाही, परंतु त्यांच्याबद्दल असंतोष आहे. आजला त्या गोष्टीबद्दल आपल्याला बोला नको, आमच्या थोर नेत्याबद्दल आम्हाला बोलायचं आहे की अशा या थोर नेत्याच्या जयंतीसाठी आपण जमलोय. आणि पण आजला या नेत्यांची चांगल्या
चांगली गोष्ट ज्या काही आहेत त्या चांगल्या चांगल्या गोष्टीचे आपण अनुकरण केलं पाहिजे आणि त्या गोष्टी घेऊन सामान्य जनतेपर्यंत गेलो पाहिजे. एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुमरा मंडल का ये करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया दिन के लिए. आज आप सब जानते ही होंगे कि हमारे अगर भारत में पहले पंतप्रधान चाचा नेहरू थे, उनके बाद अगर कोई कुशल व्यक्तिमत्व वाले अगर कोई पंतप्रधान हुए हैं तो वह अटल बिहारी वाजपेयी हैं. ये गांधी जी के साथ बहुत भारत स्वतंत्र के टाइम पे बहुत इसमें भाग लिए उन्होंने. बहुत बार ये जेल में भी गए, बहुत यातना भोगे उन्होंने. 16 साल की उम्र में ये सेवा संघ के सदस्य बने. इनका बहुत कुशल नेतृत्व है. आज जो भारत इकट्ठा बांधे हैं, हम लोग इकट्ठा बांधे हैं, भारतीय जनता पक्ष को जो इकट्ठा बांधे, इनका बहुत बहुत इन पे बहुत 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 मैं मराठी में बोलूँगा, यांचा फार सिंहाचा वाटा आहे भारतामध्ये तरी लोकांना एकत्र करण्यासाठी. आणि ते खूप कुशल नेतृत्ववाले नेते होते. आज ते आपल्यामध्ये नाही आहेत, पण त्यांची कमतरता हमेशा आपल्यामध्ये जाणवणार. जेव्हा आपलं संसदेमध्ये एकमताने जेव्हा सरकार गेली होती त्यावेळेस त्यांनी बोलले होते की छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता है और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं हो सकता. या कवितेमध्ये त्यांनी खूप सांगून गेलं की जर माझं एकमताने जर सरकार जातं तर मी त्याला, आणि ते जर चुकीच्या भावनेने मी जर उभं करतोय तर त्याच्यासाठी मी ते चिमट्याने पण उचलणं मी पसंत करणार नाही. असं त्यांचं कुशल नेतृत्व होतं आणि अशा नेत्याला मी सतत प्रणाम करते. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. नमस्कार. भाजपा मुमरा मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, धन्यवाद. आज हम सब उपस्थित हैं यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर. अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और 25 को हुआ था. अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में क्रांति के रूप में आए. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. सबसे पहले तो मंच पे आए हुए हमारे जितने पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका सभी का मैं स्वागत करती हूँ. और आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिनका जन्म 25 दिसंबर 2024 को हुआ था. उनके लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितना मतलब उन्होंने योगदान दिए हैं काम करने के लिए. और सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर कोई बने होंगे तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं. और 15 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया है, जिसमें बहुत सारा प्रोत्साहन हम लोग के जैसे युवाओं को बोलो या और भी लोगों को बोलो, मतलब जुड़ने का एक मौका मिला. अच्छे से अच्छा कार्य वो करते चले गए. और इसी तरह से इनके बाद में जो सत्ता अभी हमारे मोदी जी है, उन्होंने उनके ही नेतृत्व के अंदर अच्छी मतलब बहुत सारी योजनाएं हम लोग के लिए दिए हैं. और इसी तरह इनको भी हम लोग आगे साथ देंगे. अस्सलाम वालेकुम. मैं सोहेल जुल्फ़िकार, कौसा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का. और मैं जैसे अटल बिहारी जी की जयंती है तो मैं उस अवसर पे आपको उनकी महानता के बारे में बताता हूँ कि मतलब कैसे कि वो बहुत ही सभ्य थे. मतलब इतनी बड़ी पदों पे होने के बावजूद, मतलब मैं आपको बता दूँ कि वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं. तो मतलब हम अगर सोच रहे हैं कि अटल बिहारी जी क्या है तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं. कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ 96 के टाइम पे, 98 के टाइम पे बने थे, कंटिन्यूटी में थे. तो इस तरीके से मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी और इस देश के, मतलब अगर लोकतंत्र के बारे में देखा जाए तो बहुत बड़ी मिसाल है कि एक कांग्रेस जैसी पार्टी के सामने खड़े होना और शुरुआत में 2 सीट से लेकर आज हम पूर्ण बहुमत में आना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनके जैसे बड़े सोच रखने वाले लीडरों की वजह से ही हुआ है. और हर इंसान में ऐसा लीडर होता है, वो आस्ते आस्ते मतलब फर्निश होता है. तो भारतीय जनता पार्टी वही फैक्ट्री है जहाँ पे आपके अंदर के
एक सही और सच्चे लीडर को आपको फर्निश करती है। तो आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ थैंक यू। मैं मोहम्मद शफीक उमरा कौसा OBC अध्यक्ष। हम लोगों को मैं जानकारी दूँ कि ये भाजपा नहीं है, ये भारत की जनता की पार्टी है। राइट। इसलिए मैं ये सबको कहूँगा कि ये हम सबकी पार्टी है, सिर्फ भारत की जनता की पार्टी है, ना कि ये BJP है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा और कि हम उससे जुड़ना चाहिए और हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये कहूँ कि ये बहुत ही सेकुलरिज्म और लोकतांत्रिक के नेता थे, इसलिए मैं भी इनके इसी विचारधारा को आगे लेकर जाने की कोशिश करूँगा। इतने अपनी 2 बात सही है। आज माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पे आए। इनकी जयंती के अवसर पर उनकी जो खूबियाँ थी वो सबने बताई, और इनके बारे में जितना बताया उतना कम ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी किताब है। लास्ट में 2 शब्द कहूँगा कि एक पत्रकार ने जब इनसे पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी का अगला भविष्य क्या होगा, तब उन्होंने तब भविष्यवाणी की थी कि भारत के लोगों का रूप बदल रहा है और आने वाले समय में ये पार्टी 300 प्लस करके जाए। और आज वो भविष्यवाणी हकीकत में बन गई है। जो आज भारतीय जनता पार्टी के खुद के 303 सांसद है, तो ऐसे ये बहुआयामी नेतृत्व में थे। आज वो हम सब में नहीं है, लेकिन उनके विचार हम सब लेके चल रहे हैं। आज ये सब कार्यक्रम में आप आए और इनके जयंती के अवसर पर हमने इनकी जयंती मनाई, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। और साथ ही 2 मिनट कुछ महिलाएं आई हैं जो हमें टीबी के बारे में 1-2 शब्द बताया गया और ये दवाई कहाँ मिलेगी और कौन सी दवाई लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। क्या नाम आपने मॅडम? शोभा पटेल and हां, शोभाजी और हां या 2 मिनटं या आणि शॉर्टमध्ये काय असेल मार्गदर्शन करा.